आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। एक नई सुबह, हर सुबह यही सोचती हूँ कि आज माइंड में बहुत सारे जो मेरे काम रहते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करो, और हर हाउस वाइफ का यही हाल है। तो मैंने पी लिया दोस्तों नींबू पानी। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने नींबू लिए। बरसात में बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं हर सब्जियाँ, तो लिया। और इसको पीने के बाद मुझे ना एक मैजिक सा लगता है अपने शरीर में। और जब भी हम कोई एफर्ट डालते हैं किसी भी चीज़ में तो मैजिक तो ज़रूर होता है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश मैं हमेशा करती रहती हूँ जब भी मोटापा मेरा बढ़ जाता है, तो चाहे वो काम के किसी भी रूप में हो, चाहे मैं जो झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ या रोटी बनाते समय, तो मैं ऐसी एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। और बस अभी थोड़ा एक्सरसाइज को समय नहीं दे पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, जैसे कि शिफ्टिंग के कारण उमंग के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ और अपने कामों को जो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं उनको निपटाने की कोशिश। तो कार्तिके के लिए मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। मेरा छोटा बेटा जाएगा स्कूल और उसके लिए मैं बना रही हूँ टिफ़िन। तो सबसे पहला काम होता है मॉर्निंग का यही, जो मतलब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनकी मम्मियाँ होती हैं। सो बस बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना दें जल्दी से, फटाफट से उनको तैयार कर लें। तो सबसे पहली जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। हाउस वाइफ होती हैं, अगर उनको बता दिया जाए ना तीनों टाइम का खाना कि सुबह ये बनाना है, दिन में ये, तो रात में ये, तो कितना आसान हो जाता है हमारा काम। लेकिन सारा हमारे ही ऊपर छोड़ रहता है। सम टाइम कोई बता देता है, लेकिन कभी हम लोग जब अपनी मर्ज़ी से बनाते भी हैं तो उसमें भी नुस्खे निकलते हैं, नखरे निकलते हैं। एनीवे दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मटर होते हैं ना उसका साग। तो थोड़ा सा सूप में इसमें रहने दो कि बेसिक मसाले मैंने इसमें डाले और डाल दिया मटर का साग। सो जब तक ये बन रहा था तब तक मैंने कार्तिक के लिए पानी रखा हुआ था, तो वो गर्म हो चुका था। तो आजकल गुनगुने पानी से नहाता है कार्तिक। हालांकि सितंबर का महीना है, लेकिन फिर भी बच्चों को मॉर्निंग में यहाँ देहरादून का तो जो वेदर है थोड़ा सा ठंडा सा है, पानी भी सुबह सुबह ठंडा हो जाता है। सो आज का जो रूटीन होता है ना तो मेरा थोड़ा चेंज होता है क्योंकि आज मेरा पीरियड्स का 5वां दिन होता है। तो आज मुझे जिस तरीके की क्लीनिंग करनी होती है, मतलब जिससे मेरे को संतुष्टि हो जाती है, वो मुझे करना होता है। और चाहे मेरा साफ़ सफाई से हो, चाहे वो मेरे पूजा पाठ से हो, तो बस अपने काम ऑनेस्टी से करती रहती हूँ। मुझे कोई बोलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अंदर जो हमारे ऑनेस्टी होती है वो हमारे ईश्वर हमेशा हमको देख रहे होते हैं। और जब किसी इंसान में ये होती है ऑनेस्टी अंदर से और अपने कामों के प्रति, और चाहे समाज के प्रति हो, चाहे अपने साथ हमारे जो रिश्ते जुड़े होते हैं उनके प्रति हो, तो वो निभानी बहुत ज़रूरी होती है। अंदर से जो ऑनेस्टी होती है हमारी, आई होप ये आप समझ रहे होंगे। और यही एक ऑनेस्टी होती है जिससे हमारे प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ऐसा मैं हमेशा से फील करती हूँ जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मुझे चाहे कोई देखने वाला हो या ना हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे ईश्वर मुझे हमेशा देख रहे हैं। बस डरती हूँ इंसान से नहीं, ईश्वर से। और एक हाउसवाइफ अपने परिवार के साथ ये जो जिम्मेदारियाँ होती है ना, इसको हमेशा ऑनेस्टी से निभाती है। तो आज मैंने धोना है सर, तो आज मैंने हेयर ऑयलिंग करती हूँ, सर भी धोना है मुझे। और बेडशीट भी चेंज करनी है, धोनी है बेडशीट, तो इसलिए मुझे चेंज करना है। क्रिस के कमरे का तो मैंने कर दिया था। तो क्रिस जा रखा है कार्तिके को छोड़ने के लिए और ये उसका रूम। तो ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी। अभी टाइम हो रहा होगा 7:05 या 7:10। तो अब मैंने और काम अपने आगे के स्टार्ट कर दिए हैं। आज बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा, और जब ऐसा शेड्यूल होता है तो मतलब जैसे आज का दिन होता है, आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, तो मन को तसल्ली के लिए मन जैसे संतुष्ट हो जाता है। बस काम वैसे ही होता है, काम तो पुराने होते हैं, मतलब रोज़ वही काम होते हैं। कभी कभी बोर भी हो जाती हूँ कि यार रोज़ वही काम होते हैं, लेकिन नई सुबह है, नई उमंग है। और उमंग जब होती है हमारे अंदर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि हम ही तो हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, सजाने के लिए, तो ये उमंग ही होती है जब हमको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये तभी होता है जब हम अपना ध्यान रखते हैं। मैं जब मोटी हो जाती हूँ तो एक्सरसाइज करती हूँ, अपने आप को सजाने संवारने का भी शौक़ रखती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देखकर, और काम करने के लिए मैं प्रेरित होती हूँ। सो ये भी एक अच्छा ज़रिया है अपने आप को एंटरटेन करने का, अपने आप को थोड़ा
मोटिवेट करने का, क्योंकि जब हम अपने आप को संवारते सजाते हैं, अच्छा फील करते हैं, तभी तो हम अच्छा काम करते हैं। और सबसे पहले हमारा माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए शरीर के साथ साथ। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दी हैं, जो हम ओढ़ते हैं ना चादर, उनको मैंने धूप दिखा दी है। तो धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और आज 8 बजे अर्चिसा का कॉलेज भी होता है, तो उसके बीच में मैंने दोनों को ब्रेकफास्ट दिया, अपने बड़े बेटे को, अर्चिसा को खुद भी ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि मुझे भी आज बहुत सारे काम थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और अभी था दोस्तों, जब मैं ये काम देखकर डर जाती थी कि कहाँ से क्या निपटाऊँ। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं ससुराल में गई थी, और जब से मैं ससुराल में गई हूँ तब से शायद मैंने अपने हाथ का ही खाना खाया है बना हुआ। बहुत कम हुआ है जब मुझे किसी ने खिलाया होगा, अदरवाइज़ मैंने ही बनाया है। तो मैं पहले ना घबरा जाती थी इतने सारे काम देखकर कि यार कैसे निपटाऊँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ। लेकिन धीरे 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 सब आ जाता है और एक हाउसवाइफ बन जाती है एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची जो कभी मम्मी पापा के घर में रहती है, ससुराल जाती है तो वहाँ वो काम के एक्सपर्ट बन जाती है। तो धीरे धीरे मुझे भी ये सब निपटाना आ गया। बर्तन मैंने रखे हुए हैं, तो जो जो काम मुझे लगते हैं कि इस तरीके से यहाँ से निपटाना चाहिए, शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, एंड यहाँ से करना है। उसके बीच में बच्चों का भी रहता है, उनको समय, बहुत सारे जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे कामों के साथ एक हाउसवाइफ अपने घर के काम सुबह से स्टार्ट करती है। सुबह के काम एक ऐसे काम होते हैं ना जहाँ मुझे लगता है कि सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर झाड़ू पोछा से लेकर डस्टिंग से लेकर हर चीज़, और अपने लिए भी समय निकालना। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं काम ही काम करती हूँ, मैंने अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने आप को अच्छा फील करती हूँ ना तभी मेरा काम करने का मन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। और जब मैं अपने आप को अच्छा फील करती हूँ तो वो दिन मेरा अच्छे से व्यतीत भी होता है, और कोशिश करती हूँ हर सुबह मेरा दिन अच्छा ही बीते। तो उसके लिए मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ, क्योंकि जब ये काम फैले फैले रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। सम टाइम बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं जब से मेरा चैनल है और शॉर्ट रील वगैरह, तो बहुत कम समय रहता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक उमंग, एक नई उमंग के साथ नई सुबह होती है, और अपने कामों से प्यार, अपने ज़िम्मेदारियाँ ऑनेस्टी से अपना ये काम मैं करना स्टार्ट करती हूँ, और धीरे धीरे निपट भी जाते हैं। और जस्ट अभी तो आधा ही दिन हुआ है दोस्तों, और जब मैं ऐसे काम में रहती हूँ ना तो मैं सब चीज़ भूल जाती हूँ, बस ये काम ही मुझे याद रहते हैं, बस ये काम निपटाने हैं। हर हाउसवाइफ ऐसे ही फील करती है, और ये परिवार के प्रति अपना समर्पण होता है, एक ऑनेस्टी होती है एक गृहिणी के अंदर, जिसके कारण वो ये सब कर रही होती है। ये नेचुरल सी बात है, माँ भगवती ने ही ये सब दिया होता है एक लेडी को, मुझे लगता है। जहाँ मैं फील करती हूँ मुझे कोई नहीं होता है रोकने टोकने वाला। जैसे कि अभी मैं अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड ड्यूटी में है, लेकिन फिर भी मैं ये काम रोज़ करती हूँ, रोज़ मेरे यही काम होते हैं। लेकिन किसी भी काम में कोई कमी नहीं होती है, और मुझे पता होता है कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, बच्चों को क्या खिलाना है, अपने लिए क्या करना है। तो ये सब चीज़ मैं अपनी ऑनेस्टी से करती रहती हूँ। और ये ज़िम्मेदारी ऐसी होती है ना दोस्तों कि ये हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे किसी रिश्ते के प्रति हमारी ईमानदारी हो, चाहे वो हमारे घर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति हो। बस ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छे इंसान अगर होता है तो वो इन्हीं चीज़ों से होता है। मैं बस यही चीज़ें याद रखती हूँ, और इन्हीं चीज़ों से अपना दिन स्टार्ट करती हूँ, अपने काम करती हूँ। कोई भी जिम्मेदारियाँ हों तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छे से निभाती हूँ, बाकी किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं। बर्तन मेरे हो चुके हैं साफ़ दोस्तों, और मैंने चादर वगैरह डाल दी। आधा काम निपट चुका है, आधा दिन जा चुका है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ऐसे हमारे लाइफ में भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन बस एक फ़ोकस होना चाहिए कि हमको हमारे परिवार के साथ हमेशा रहना है, उनको देखना है, उनके लिए काम करना है, उनके लिए खुश रहना है। ये सिर्फ़ मैं फ़ील करती हूँ कि मैं ऐसा करूँ, और
चाहे इसके बीच में कोई मुझे कुछ भी बोलता है, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरा दिल साफ़ है, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा आत्मविश्वास मेरा इन्हीं चीज़ों से आता है कि मैं अंदर से ऑनेस्ट हूँ, अंदर से अपनी ज़िम्मेदारियाँ जब मैं निभा रही हूँ तो बोलने वाला चाहे कुछ भी बोलता रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट फोकस ऑन माई वर्क एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बस ये काम खुशी खुशी करती हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। और अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए ये सब करना, अपने लिए करना। जहाँ मैं ये सब काम कर रही होती हूँ, मुझे तो खुशी होती है कि मैं एटलीस्ट फिट रहती हूँ और एक्टिव रहती हूँ पूरा दिन, और अपने चैनल को भी समय देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी ये चीज़ें ऐसी है ना दोस्तों कि मैं सब चीज़ भूल जाती हूँ अभी जब मैं ये सब कर रही होती हूँ। और इसी कारण से दोस्तों मैं ना कभी वीडियो टाइम पर एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर के काम कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बाहर के भी हो जाते हैं, अंदर के हो जाते हैं, कभी बच्चों के साथ बैठना हो जाता है। तो जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, बस उनको पहले पहले नंबर पे रखा है। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे लेट हो गया, एडिट करने में लेट हो गया, तो मैं कभी लाइव आ जाती हूँ। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने काम ऑनेस्टली से निभा रही होती हूँ, चाहे वो मेरे चैनल के प्रति हो, चाहे आप सबके प्रति हो। कभी भी आप लोगों को ऐसी अपडेट या बातें नहीं बोली है अपने से रिलेटेड, हमेशा ऑनेस्टी से व्लॉग शेयर किया है। और आज पता है क्या है, आज था हरतालिका तीज। हरियाली तीज होती है ना, तो आज फास्ट होता है हमारे, उसमें तो नहीं रखा जाता है, लेकिन पूजा पाठ महागौरी और शंकर जी की आज पूजा की जाती है। तो बस अब मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, तो मुझे है कि यार मैं नहा लूँ, फटाफट से पोछा लगाऊँ पहले। तो अंदर बाहर का इतना ज़्यादा एरिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज थोड़ा रोज़ कुछ ना कुछ काम करते रहो तो, लेकिन ये काम ऐसे हैं जो रोज़ ही होते हैं और रोज़ ही इतना समय लग रहा होता है। लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी थे, तो मुझे ज़्यादा समय लग रहा था। तो अच्छे तरीके से, मतलब जैसे संतुष्टि होती है, एक हाउसवाइफ वैसे ही काम कर रही होती है ताकि उसको संतुष्टि हो जाए। और अपने हाथ से काम करने में तो आनंद ही अलग आता है। तो अपने हाथ से हर काम मुझे अच्छे लगते हैं करने। मैं किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करती हूँ। तो जहाँ पे 4 लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे किसी को बोलते हैं ना जैसे उठने के लिए, तो लेकिन मैं अपनी फैमिली में से किसी को उठाना भी पसंद नहीं करती। सम टाइम होता है कभी जब मैं बहुत ज़्यादा थकी होती है, अदरवाइज़ कोशिश करती हूँ कि अपने आप ही उस काम को करना पसंद करूँ। तो अच्छा होता है किसी पे डिपेंड ना होके अपने आप ही हम लोग करें, तो खुशी होती है, दुख कम होता है। तो अंदर बाहर दोस्तों पोछा तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अब एक और काम इम्पोर्टेंट था, वो था टॉयलेट को साफ़ करना। तो 5 दिन में अच्छे से इसको मैं तसल्ली से साफ़ करती हूँ। और कभी कभी मैं सोचती हूँ दोस्तों, दिन भर के ये जो काम होते हैं ना, मुझे और शक्तिशाली बनाते हैं। ईश्वर ने मुझे नारी शायद इसीलिए बनाया है, क्योंकि मैं शक्ति से भरपूर हूँ और शक्तिशाली हो जाती हूँ। पूरे दिन भर का एंटरटेनमेंट है ये मेरे ये काम। तो ये मैंने डेटॉल का पोछा लगा दिया और डाल दिया है बाहर। हरी साड़ी मैंने पहनी और महागौरी शंकर जी का आशीर्वाद लिया। दोस्तों मैं नहा गई हूँ। अब टाइम हो गया लंच बनाने का, तो अब बनाऊंगी मैं लंच। और मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है, जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज मैं ये काम करूँगी। जैसे मुझे शॉर्ट रील्स वगैरह बनानी थी तीज पर, तो जब मैं देखती रहती हूँ रील्स वगैरह। लेकिन हाउसवाइफ एक ऐसी होती है, एक जिम्मेदारी, एक ऑनेस्टी से काम करने वाली महिला बनने की जो कोशिश मैं करती हूँ, अच्छा इंसान बनने की, तो उसमें मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो पहले जो जो काम मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए, पहले मैं उनको निपटाती हूँ। उसके बाद तो पूरा दिन मेरा है। तो लेट्स सी अभी आगे मुझे मौका मिलता है नहीं मिलता है। बट अभी लंच बनाने का टाइम हो गया था, तो मैं बना रही थी जल्दी जल्दी में दोस्तों। हरड़ की दाल मैंने मिलाई, चावल, और बना रही हूँ मैं पुलाव और रायता बनाऊँगी। तो बेसिक मसाले मैंने डाल दिए, टमाटर अच्छे से डालती हूँ।
तो पहले मैंने सोचा रील्स बनाती हूँ, तो मैंने बड़े बड़े इयररिंग्स भी पहन दिए थे, बाल मतलब मैंने बना दिए थे। तो फिर लंच बनाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो पहले लंच ही बना लेती हूँ मैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है और कार्तिक के आने का टाइम भी हो गया है, तो क्रिश चले गया उसको लेने के लिए। और मौसम भी आज सुहाना हो रहा है क्योंकि आज भोले बाबा का दिन है ना। तो अभी मुझे ना ऐसे फील होता है ना, जब पूरा घर साफ़ कर देती हूँ मैं, टॉयलेट से लेकर बाहर अंदर, अपने आप भी क्लीन होके सज संवर के, थोड़ी सी साड़ी पहन के, साड़ी पुरानी है लेकिन फ़ील तो अच्छा होता है ना जब हम नए कपड़े पहनते हैं, धुले हुए साफ़, मतलब अच्छे से। बज गए हैं 1:30, तो ये हो रहा है टाइम और मेरा पुलाव बन गया। तो ये है पुलाव और ये है रायता। सो अब मैं लाती कपड़े और टाइम हो, ओ देखो मौसम, देखो बारिश बारिश आ रही, बारिश कितना डार्क हो, पूरा डार्क हो गया। जल्दी से कपड़े लाती हूँ मैं फटाफट। और क्रिश आ रखा है अन्नू को लेने के लिए, फिर 3 बजे कोचिंग चले जाता है, इतना और टाइम तक। चलो मैं कपड़े लाती हूँ। तो मेरा बन गया है लंच भी। बारिश भी आ गई देखो, ओहो झमाझम बारिश हो रही है आज तीज के त्योहार पे। वाह सो ब्यूटीफुल, देखो। हाँ आज अच्छा बना है पुलाव, अच्छा भी आ रहा है। सब जाएंगे कपड़े। तो ये है आजी का रायता, मैं रख रही हूँ फ्रिज में। ओहो वाह बहुत ही अच्छा हो रहा है, टेस्टी टेस्टी हो रहा है, टेस्टी। हमारा जीत जलवा जलावे। और इसके बाद का जो समय होता है दोस्तों, 3 बजे जाता है कार्तिक की कोचिंग और मैं बस बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। तो अलग दिन पर अलग रूटीन चलता है, तो आज का रूटीन ये था। तो इसके बाद मैंने बर्तन साफ़ करे और थोड़ी रील्स बनाई, जो आप मेरे व्लॉग्स में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें।